हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो है जो मिनिमम जो एज है गर्ल्स की जो मैरिज की उसको बढ़ाने के लिए जो है एक टास्क फोर्स का निर्माण किया है, गठन किया है, उसके बारे में जानकारी दी थी। तो तो इस बारे में जो है कई प्रकार की भ्रांतियाँ और जो है मिसकंसेप्शन जो है फैले हुए हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। On Independence Day, the Prime Minister declared that the government is considering raising the legal age of marriage for girls, which is currently 18 years. देखिए, इंडिपेंडेंस डे पर द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था दैट द गवर्नमेंट इज़ कंसीडरिंग, जो गवर्नमेंट है वह सोच रही है रेजिंग बढ़ाने के लिए द लीगल एज ऑफ मैरिज विच इज़ करंटली 18 ईयर्स, जो कि फ़िलहाल 18 ईयर्स है। इन दिस रिगार्ड द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप ए टास्क फोर्स विच इज़ मेंट टू प्रोड्यूस ए रैशनल फॉर। अब देखिए, इन दिस रिगार्ड, इस बारे में द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप यानी कि एक पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने एक टास्क फोर्स का गठन किया है विच इज़ मेंट टू प्रोड्यूस, जिसका काम है विच इज़ मेंट टू बी यानी कि जिससे आशा की जाती है, इसका मतलब ये रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जिसे तैयार करने हैं ऐसे कई रास्ते। रैशनल का यहाँ पर मतलब है तर्क संगत रास्ते जो हैं फॉर रेजिंग, जो है एज है मिनिमम एज जो मैरिज की गर्ल्स के लिए उसको बढ़ा 21 करने के लिए, जो है कहने का मतलब जो है इस तरह के तर्क ढूंढने हैं उन्हें। दस ब्रिंगिंग इट ऑन ए पार विद दैट फॉर मेन। दस ब्रिंगिंग, दस का यहाँ पर मतलब है इस प्रकार, ब्रिंगिंग इट इस आयु को जो है उस एज तक ले जाएं विद दैट फॉर मैन। सममूल्य, पार का यहाँ पर मतलब रहेगा सममूल्य या समानता या उसके बराबर विद दैट ऑफ मैन। विद दैट यानी कि जो की है पुरुषों की, इनकी जो एज पुरुषों की है 21 साल, वहाँ तक ले जाना इसको एज को। गवर्नमेंट रैशनल फॉर रेजिंग एज ऑफ मैरिज। गवर्नमेंट रैशनल यानी कि गवर्नमेंट का तर्क क्या है फॉर रेजिंग एज ऑफ मैरिज, एज को है बढ़ाने के लिए। ए बिलीव दैट सिंपली रेजिंग द एज ऑफ मैरिज इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव। ऐसा माना जाता है दैट सिंपली कि जो एज है मैरिज की उसको बढ़ा देने से, ये जो है बढ़ा देना ये बेस्ट तरीका है इम्प्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ मदर्स एंड देयर इन्फेंट्स। उस हेल्थ और न्यूट्रिशन यानी कि पोषण को बढ़ाने का, के स्टेटस को बढ़ाने का मदर और उसके जो है नवजात शिशु है उसमें, यानी कि जो आयु बढ़ा दें अगर, तो उसके जो हेल्थ और न्यूट्रिशन का कि हम ज़्यादा तरह से जो है देखभाल कर सकते हैं या फिर उसके लिए इंश्योर हो सकते हैं। चिल्ड्रन बोर्न टू एडोलिसेंट मदर वैन 11%, यानी कि बच्चे जो हैं बोर्न टू एडोलिसेंट, जो पैदा होते हैं एडोलिसेंट किशोर मदर से, यानी कि जो 18 साल या फिर 18 साल का भी किशोर ही माना जाता है। 18 साल की जो अगर मदर से जो बच्चे पैदा होते हैं वर 11 परसेंटेज पॉइंट्स मोर लाइकली टू बी स्टंटेड देन दोज बोर्न टू एडल्ट। उनमें जो है 11% की अधिक संभावना रहती है, मोर लाइकली यानी कि अधिक संभावना रहती है टू बी स्टंटेड। स्टंटेड का यहाँ पर मतलब है कि कोई जैसे कि छोटे कद का रह जाना, कोई अविकसित रह जाना। इनकी अविकसित रहने की जो संभावना है वो 11% ज़्यादा रहती है दैन उनकी बजाय दोज बोर्न टू अडल्ट मदर्स, जो अडल्ट मदर से पैदा होते हैं उनकी तुलना में। Similarly, children born to adolescent mother had higher prevalence of low weight as adult mothers. इसी तरह जो बच्चे पैदा होते हैं किशोर मदर से हेड हायर, उनमें जो है ज़्यादातर प्रेवलेंस का वैसे मतलब होता है प्रचलित। प्रचलित को यहाँ पर इसका मतलब कह सकते हैं फैलाव या फिर अधिक संभावना जो है उसके होने की, फैलाव होने की, ऑफ लो वेट यानी कि कम वजन जो है रहने की, एज अडल्ट मदरहुड्स, जो अडल्ट मदर्स हैं उनकी तुलना में। ब्रेक द इंटीग्रेशनल साइकिल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। जो इंटीग्रेशनल साइकिल का यहाँ पर मतलब है जो
कुल मिलाकर चलता है। जो इंटीग्रेशनल का आप जानते हैं किसी कई चीज़ों को जोड़ना, यानी कि कुल मिलाकर जो है जो साइकिल है अंडर न्यूट्रिशन का यानी कि कुपोषण का, उसे तोड़ना है इस फैसले का लक्ष्य है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जो विस्फोट हो रहा है एक तरह से पॉपुलेशन का, उसे कम करना भी है इसका एक लक्ष्य है। This reason is influenced by the many integrational reports making alarming prediction। ये जो रीज़न है, ये जो कारण है, इस इन्फ्लुएंस, ये प्रभावित है कई सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट से, यानी कि कई सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, ये बताती हैं कि जो पॉपुलेशन बढ़ने का कारण है, जो कम उम्र में शादी इसका एक कारण है। अलार्मिंग प्रेडिक्शन यानी कि एक चेतावनी का किस अधिसूचना या फिर वो भविष्यवाणी कह सकते हैं है। अबाउट फ्यूचर डायटोपियाज, डायटोपियाज का यहाँ पर कह सकते हैं मनहूसियत या फिर फ्यूचर डायटोपियाज यानी कि आने वाली जो दिक्कतें हैं ज़िंदगी में। अबाउट फ्यूचर डायटोपियाज दैट वुड रिजल्ट इट, जो कि रिजल्ट होंगी किस चीज़ का, यानी कि जो आने वाली जो भी समस्याएं होंगी ज़िंदगी में वो इसी कारण होगी। दैट वुड रिजल्ट इफ़ चाइल्ड मैरिज वर नॉट स्विफ्टली एलिमिनेटेड इन अदर इन कंट्रीज लाइक इंडिया, यानी कि जो चाइल्ड मैरिज है उसे वर नोट नहीं की गई, तुरंत एलिमिनेटेड यानी कि ख़त्म नहीं की गई भारत जैसे देशों में से, यानी कि ये होगा, इसलिए यहाँ पर आया है वुड, यानी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसा होगा। पॉवर्टी ऑफ द मदर प्लेज, ये एनालिसिस है, पॉवर्टी ऑफ द मदर प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल ऑफ ऑल बाय फार, यानी कि जो मदर की जो गरीबी कह सकते हैं, गरीबी का यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं मेल न्यूट्रिशन जो है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ ऑल बाय फार बोथ इन रिलेशन टू हर अंडर नरिशमेंट एंड दैट ऑफ हर चाइल्ड, यानी कि बाय फार रोल ऑफ ऑल बाय फार, यानी कि कहीं ना कहीं बोथ इन रिलेशन, दोनों के रिलेशन में, टू हर, उससे ही जो है बच्चे, यानी कि बच्चे का और माता का उसी से रिलेशन रहता है, उसके कुपोषण का, एंड दैट ऑफ हर चाइल्ड बट दिस इज़ नॉट एक्नॉलेज, लेकिन इसके बारे में बात नहीं की जाती, या फिर या कह सकते हैं ये पता नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल बिकमिंग प्रेगनेंट अर्ली माइट लीड टू रिड्यूस एजुकेशन ओवर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर कोई महिला है, वो कम उम्र में ही जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, रिड्यूस एजुकेशन, तो ये संभावना रहती है कि जो एजुकेशन और वेल्थ है जो उसके पास जो है उसकी कमी रहेगी, क्योंकि जो इतनी कम उम्र में जब उसकी वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे उस समय नहीं मिलता विकसित होने के लिए। हाउएवर ए वुमेन फ्रॉम ए बैकग्राउंड एंड लोअर एजुकेशन, however a woman from a poor background and lower education might be more likely to become pregnant early, और ऐसा भी है कि ए वुमेन फ्रॉम, जो गरीब बैकग्राउंड से जो महिला आती हैं और जो कम एजुकेशन के साथ, यानी कि जिनकी शिक्षा में जो है कमी है, माइट बी मोर लाइकली टू बिकम, उनकी ज़्यादा संभावना है प्रेग्नेंट जल्दी होने की, यानी कि उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है और प्रेग्नेंट होने की संभावना भी जल्दी रहती है। इन अदर वर्ड्स इंस्टेड ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी कॉजिंग मल नरिशमेंट, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो अर्ली प्रेगनेंसी यानी जल्दी प्रेगनेंसी है, ये कारण बनती है मेल नरिशमेंट का, यानी कि कुपोषण का। दे में बोथ बी द कंसिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी, ये जो है दोनों ही कारण हो सकते हैं, नतीजे, कंसिक्वेंस का यहाँ पर नतीजे गरीबी का। रेजिंग एज ऑफ मैरिज इज द वीकेस्ट लिंक टू रिड्यूस इंटीग्रेशन अंडर नेशन, जो उम्र जो बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, मैरिज इज़ द वीकेस्ट, ये सबसे कमज़ोर लिंक है रिड्यूस करने का, एक यानी कि सारी सब तरह की जो है अंडर न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण है, इंटीग्रेशन यानी कि कुल मिलाकर। इनफैक्ट एज ओनली बिगिंस टू हैव सम रियल सिग्निफिकेंस व्हेन प्रेगनेंसी, एज ओनली बिगिंस यानी कि जो एज है शुरू होती है, टू हैव सम रियल, कुछ इम्पोर्टेंट जो है
सिग्निफिकेंस यानी कि कह सकते हैं, आप इनको लीजिए, घटनाएं ले लीजिए। वैन प्रेगनेंसीज आर डिले टू एज ऑफ 25 एंड अबव, जब प्रेगनेंसी जो है वो डिले की जाती है 25 साल की उम्र तक या उससे अधिक की उम्र तक। विच इज़ ट्रू ऑफ ओनली ए माइनस्क्यूल प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब देखिए ये क्या था, यानी कि ये जो है भारत की जो महिलाएं हैं, माइनस्क्यूल का यहाँ पर मीनिंग रहता है मामूली या फिर छोटा, बहुत ही छोटी, और प्रोपोर्शन का यहाँ पर रहता है संभावना या फिर सम्मिति, यानी कि इसकी बहुत ही छोटी संभावना है भारत की महिलाओं के लिए। इंडिया फर्टिलिटी रेट्स हैव बीन डिक्लाइनिंग टू वेल बिलो रिप्लेसमेंट लेवल्स इन मैनी स्टेट्स। जो इंडिया की फर्टिलिटी रेट है, यानी कि जो शिशु दर है, जो नई जन्म दर जो है, हैव बीन डिक्लाइनिंग, वो कम होती रही है टू वेल बिलो रिप्लेसमेंट लेवल्स इन मैनी स्टेट्स, यानी कि जहाँ पर जो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है अच्छी तरह से जो है रिप्लेसमेंट किया गया है, या कह सकते हैं बदलाव किया गया है, इंक्लूडिंग दोज विद हायर लेवल ऑफ चाइल्ड मैरिज, बल्कि वहाँ भी जहाँ पर चाइल्ड मैरिज जो है बड़ी संख्या में होती हैं, वहाँ भी यानी इसमें सुधार आया है। रेजिंग द एज एट मैरिज बाई अमेंडिंग द लॉ इज कॉस्टलेस। रेजिंग द एज ऑफ मैरिज यानी कि जो उम्र बढ़ाना का है, मैरिज जो अमेंडमेंट है, इज कॉस्टलेस, ये बिना किसी खर्चे का है, या फिर कह सकते हैं बिना किसी मशक्क़त का है, एंड कैन बी एफर्टलेसली अचीव बाय लीगल फियाट, और आराम से एफर्टलेसली अचीव यानी कि प्राप्त किया जा सकता है इस लक्ष्य को बाय लीगल फियाट। यहाँ पर फियाट का मतलब है व्यवस्था पत्र या फिर आशा या फिर कई कागजात, कानूनी कागजात के अलावा के बजाय। ऑन द अदर हैंड एड्रेसिंग द ट्रू कॉजेज ऑफ द पुअर हेल्थ, दूसरी तरफ एड्रेसिंग द ट्रू कॉजेज, असली जो कारण है उनको समझते हुए या फिर उनकी बात करते हुए, द पुअर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रन इज टू डिफिकल्ट ए टास्क, यानी कि जो असली कारण जो है पुअर हेल्थ और न्यूट्रिशन के और चिल्ड्रन के, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। Increasing age of marriage for girls will only artificially expand the number of marriage persons deemed underage and criminalize them and render underage married girls without legal protection. इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स विल ओनली आर्टिफिशियली, यानी कि जो इंक्रीजिंग जो एज बढ़ाई जा रही है मैरिज की, विल ओनली आर्टिफिशियली एक्सपेंड, ये केवल जो है आर्टिफिशियली यानी कि कह सकते हैं कागजी रूम में जो है बढ़ाएगा द नंबर ऑफ मैरिड पर्सन डीम्ड का यहाँ पर मतलब होता है मानना, विचार करना, जो है अंडर एज जो माने जाएंगे मैरिड पर्सन जो हैं उनकी संख्या को। क्रिमिनलाइज दैम एंड यानी कि उनकी कह सकते हैं क्रिमिनलाइज करेगा, एंड रेंडर का यहाँ पर मतलब रहता है प्रस्तुत करना या फिर किसी को सौंपना या देना। अंडर एज मैरिड गर्ल्स विदाउट लीगल प्रोटेक्शन, बिना किसी लीगल प्रोटेक्शन के जो है जो अंडर एज जो मैरिड गर्ल्स हैं उनको जो है प्रस्तुत करेगा या फिर कह सकते हैं क्रिमिनल के रूप में देखेगा। ये एक तरह का एनालिसिस था, यानी कि इसमें कुछ तर्क भी इसके पक्ष में भी हैं और इसके विपक्ष में भी हैं। वे फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। एड्रेसिंग पॉवर्टी इंक्रीजिंग एट फर्स्ट बर्थ, एड्रेसिंग पॉवर्टी, अगर पॉवर्टी की बात करें, इंक्रीजिंग एज यानी कि एज ऑफ फर्स्ट बर्थ, जो पहला बच्चा है उसकी जो पैदा करने की जो एज है, एंड गर्ल्स एजुकेशन शुड बी अकम्पनीड विद, यानी कि जो है और गर्ल की एजुकेशन है शुड बी अकम्पनीड यानी कि उसको इंश्योर किया जाए कि ये जो है पूर्ण होनी चाहिए ये शर्तें कि जो फर्स्ट बर्थ जो है उसको उसकी एज को बढ़ाया जाए और एजुकेशन है उसको इंश्योर किया जाए महिला की। एंड विद इंक्रीजिंग एज एट मैरिड, जो मैरिज की एज बढ़ाई जा रही है उसके साथ साथ भी, कहने का मतलब केवल मैरिज जो है उसकी एज को बढ़ाने के साथ साथ जो है जो फर्स्ट बर्थ है उसकी एज को भी बढ़ाया जाए और जो गर्ल एजुकेशन है उसको इंश्योर किया जाए। इज़ द की टू इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन,
ये जो असली तरीके हैं इम्प्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर एंड देयर इन्फेंट्स। एड्रेसिंग द पॉवर्टी ऑफ द मदर कुड बी डन इन ए माइरिड वेज। माइरिड का यहाँ पर मतलब है असंख्य या फिर कई तरीके से जो है समझा जा सकता है। यानी कि अगर पॉवर्टी को देखें मदर की, ये कई तरीके से समझी जा सकती है। बिगिनिंग विद द मोस्ट डायरेक्ट मेथड, सबसे पहला तरीका इसे समझने का है ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, जो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण सप्ताह या प्रोग्राम्स जो हैं गर्ल्स के लिए और वुमेंस के लिए थ्रू ए रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फ्रॉम आंगनवाड़ी टू स्कूल। यानी कि जो है रेंज बड़ी रेंज के साथ, थ्रू ए यानी कि रेंज के साथ ऑफ इंस्टीट्यूशनल, जो भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हैं, तरीके हैं, फ्रॉम आंगनवाड़ी से लेकर स्कूल तक, यानी कि ये सभी अपनाए जाएं तो जो है ये इसका एक डायरेक्ट मेथड हो सकता है मेल न्यूट्रिशन को कम करने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जब बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।